a new topic, that is force on the conductor when it is placed in a magnetic field. So students, always remember, when any conductor is placed in a magnetic field and direction of that magnetic field is perpendicular to the direction of length of the conductor, in that condition the force experienced by this conductor, which is perpendicular to the direction of magnetic field as well as to the direction of the length of that conductor. तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई कंडक्टर आपने प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में तो हमेशा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, अगर उस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा। लेकिन वो कंडक्टर एक कंडीशन पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, व्हेन दैट कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरा 3 एक्सिस डायग्राम है एक्स वाई जेड और मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर रख दिया, ये मेरा कंडक्टर है। नाउ अगर मैं कह रहा हूँ कि z एक्स y एक्सिस इज द एक्सिस फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज l, सो एट द z एक्सिस देयर विल बी अ फोर्स exerted by that conductor or that conductor experience of force, राइट। तो द फोर्स की जो हमेशा वैल्यू होगी वो बच्चों हमेशा याद रखिए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इस फोर्स का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है बच्चों IBL sin थीटा। तो अगर कंडक्टर में करंट I फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन पर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज IBL sin थीटा, राइट। तो इस फॉर्मूले के थ्रू बच्चों हम लोग अपने फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो उस समय साइन जीरो की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब थीटा 0 कब होगा बच्चों? जब हमारा फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो इस समय हमारा थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा और उस समय कंडक्टर कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में आपने अपने कंडक्टर को रख दिया बच्चों तो कभी भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। साथ साथ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर and external magnetic field in which the conductor is placed. Okay, so this is all about the force experienced by the conductor when it placed in a magnetic field. और इसको जज करने का तरीका हमें सिखाया फ्लेमिंग रूल ने। फ्लेमिंग ने हमें 2 रूल दिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो चलिए दोनों रूल्स को समझते हैं। स्टूडेंट्स, द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सेज स्ट्रेच योर थंब first two fingers of the left hand mutually perpendicular to each other. Now if the 4 fingers points the direction of magnetic field, center finger point the direction of current, then the thumb always directed the direction of force of that conductor. तो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपनी 3 थंब और 2 फर्स्ट 2 फिंगर्स को लीजिए और उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से रखें। अगर आपकी 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है और सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ आपने रखा है, तो इन दैट कंडीशन योर थंब ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ दैट कंडक्टर। तो ये तो हमारा बात हुआ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि राइट हैंड की थंब और फर्स्ट 2 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखिए। अगर आपका थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर को शो कर रहा है, 4 फिंगर अगर आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, तो हमेशा सेंट्रल फिंगर आपके इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। इसका मतलब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमेशा यूज होगा टू चेक द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इसका एक कंसेप्ट ये भी हुआ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज ऑलवेज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज ऑलवेज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेटर।
ओके, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपने अपना थंब और फर्स्ट टू फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा। अगर आपका थंब डायरेक्शन और मोशन ऑफ कंडक्टर बता रहा है और फोर फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो हमेशा हमारी सेंट्रल फिंगर करंट के इंड्यूस करंट या जनरेटेड करंट के डायरेक्शन को शो करेगी अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम लोग यूज करेंगे फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर एंड फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमेशा हम लोग पता करेंगे कि कंडक्टर का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग पता करेंगे कि अगर कंडक्टर मूव कर रहा है तो उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस किया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर, और साथ साथ उस फोर्स को चेक करने के उसके फोर्स के डायरेक्शन को चेक करने के लिए हम लोगों ने यूज किया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और अगर कोई कंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस समय अगर उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है तो उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन चेक करने का तरीका हमने सीखा बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ साथ मेरे चैनल फिजिक्स क्लिनिक को सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।